हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आप लोगों ने अगर स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है तो निफ्टी 50 के बारे में भी जरूर सुना होगा। आपने ऑनलाइन देखा हो या टीवी पर या फिर अपने दोस्तों से सुना हो कि निफ्टी आज 200 पॉइंट बढ़ गया या 100 पॉइंट नीचे गिर गया। तो ये निफ्टी क्या है, इसकी वैल्यू कम और ज़्यादा कैसे होती है, निफ्टी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कब लॉन्च हुआ था, कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स इसमें कवर्ड हैं, और बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। निफ्टी 50 के बारे में डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम इस वीडियो में सीखेंगे निफ्टी क्या होता है, इसके पैरामीटर्स जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब लॉन्च हुआ था, इसकी बेस वैल्यू और भी बहुत कुछ। हमारी इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर्स को मिलाकर बनती है। हम देखेंगे भी कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो निफ्टी में इंक्लूड हैं, इनकी कितनी वेटेज है, मतलब किस किस सेक्टर की कितनी कितनी हिस्सेदारी है। निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां हैं, पर ये कंपनीज किस किस सेक्टर से आती हैं और उनकी वेटेज कितनी है ये भी हम आगे देखेंगे। निफ्टी की वैल्यू आज के टाइम अराउंड 24,000 है। ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आजकल बहुत लोग निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अगर आप भी निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको निफ्टी के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी और आप समझ सकेंगे कि निफ्टी की मूवमेंट कैसे होती है और इसके बिहेवियर को भी आप समझ पाएंगे। आपको अगर निफ्टी के बारे में डिटेल में नहीं पता होगा तो आप निफ्टी ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम काम करते हैं उसके बारे में पहले हमें पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 हम किसे बोलते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज हैं जिन पर हम कंपनीज के शेयर्स को बाई और सेल करते हैं। एक है एनएससी और दूसरी एक्सचेंज है बीएससी। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी पर लिस्टेड जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं, और बीएससी पर लिस्टेड जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ निफ्टी की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंसेक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एनएससी पर 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर निफ्टी 50 बनता है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस और भी बहुत सारी कंपनियां। ये कंपनी जैसे परफॉर्म करती हैं वैसे ही निफ्टी की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। अगर इन टॉप कंपनीज के स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी बढ़ेगा, और अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स का प्राइस नीचे जाएगा तो निफ्टी भी नीचे गिरेगा। निफ्टी हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे बड़ा इंडेक्स है जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक मीटर की तरह काम करता है। निफ्टी की वैल्यू ऊपर बढ़ रही है तो मतलब हमारी इकोनॉमी हेल्दी है और कंट्री अच्छी ग्रोथ कर रही है। निफ्टी 22 अप्रैल 1996 को लॉन्च हुआ था और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंडेक्स है। एक कंट्री की इकोनॉमी अलग अलग सेक्टर्स को मिलाकर बनती है। 13 डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो निफ्टी में इंक्लूड हैं। इनके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं निफ्टी के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। निफ्टी 50 की फुल फॉर्म है नेशनल एंड 50। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। निफ्टी 50 को ओन कौन करता है? निफ्टी 50 को एनएससी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओन करती है, यही इसको मैनेज करती है। पहले इसका नाम था इंडेक्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, IISL। ये एक एनएससी की सब्सिडरी है। निफ्टी कब लॉन्च हुआ था? 22 अप्रैल 1996 को लॉन्च हुआ था, और निफ्टी की बेस डेट डिसाइडेड है 3 नवंबर 1995। बेस डेट को निफ्टी की बेस वैल्यू 1000 डिसाइड की गई थी, और उस टाइम पर निफ्टी की जो बेस कैपिटल थी वो थी 2.06 ट्रिलियन, मतलब 2,06,000 करोड़ रुपए। 3 नवंबर 1995 को निफ्टी की वैल्यू थी। निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूट्स द टॉप 50 कंपनीज दैट आर एक्टिवली ट्रेडेड इन एनएससी। जो एनएससी पर टॉप 50 कंपनीज है जो एक्टिवली ट्रेड होती हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। नंबर ऑफ सेक्टर्स कवर्ड। निफ्टी एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है जो 13 सेक्टर्स को कवर करता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये 13 सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो निफ्टी में इंक्लूड हैं। सबसे पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे बैंक्स, एनबीएफसी। सेकंड, ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल्स। थर्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और सर्विसेज। फाइनेंशियल में हमारे बैंक्स आते हैं, जैसे ऑयल, गैस, कंज्यूमेबल्स में जैसे ONGC आ गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। ऑटोमोबाइल्स में मारुति, महिंद्रा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हम घर पे सामान यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है इसमें L&T को इंक्लूड किया गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में जैसे हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनीज। मेटल्स और माइनिंग से जो कंपनीज मेटल प्रोड्यूस करती है और जो माइनिंग करती हैं
टेलीकम्युनिकेशन में नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनीज इंक्लूड की गई है जो हम नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल। पावर सेक्टर में पावर सप्लाई वाली कंपनीज हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वो कंपनी इंक्लूड है जो घर का सामान बनाती हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन का सामान बनाती हैं। सर्विसेज में जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये 13 सेक्टर्स हैं जिनको मिला के निफ्टी 50 बनता है। अब हम इन सेक्टर्स में से देखेंगे किस सेक्टर से कितनी कंपनियां ली गई हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज से 11 स्टॉक्स हैं। ऑयल गैस कंज्यूमेबल से 4, आईटी से 6, ऑटोमोबाइल से 6, एफएमसीजी 5, कंस्ट्रक्शन 1, हेल्थ केयर से 5, मेटल माइनिंग से 4, टेलीकम्युनिकेशन से 1, पावर सेक्टर से 2, कंज्यूमर से 2, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 2 और सर्विसेज से 1। अब हम देखेंगे निफ्टी 50 में इन सेक्टर्स की वेटेज कितनी है, किस सेक्टर की ज्यादा हिस्सेदारी है। पहले नंबर पर आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज की 34.11% वेटेज है। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल्स 12.52, आईटी 12.06, ऑटोमोबाइल 8.06, एफएमसीजी 8.03, कंस्ट्रक्शन 4.37, हेल्थ केयर 4.21, मेटल माइनिंग 4.15, टेलीकम्युनिकेशन 3.6, पावर 3.14, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.67, कंस्ट्रक्शन मटेरियल 2.01, सर्विसेज 1.06। निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल सर्विसेज का 34.11%। जो ये टॉप के 5 सेक्टर्स हैं ये निफ्टी 50 की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये 5 सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी के सेक्टर्स ठीक ठाक ही परफॉर्म करते हैं तो भी ये निफ्टी 50 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि इनकी वेटेज सबसे ज्यादा है। ये जो डाटा है ये 31 मई 2024 तक का डाटा है। टाइम के साथ इनकी परसेंटेज चेंज होती रहती है। ये टॉप 5 सेक्टर्स निफ्टी की मूवमेंट के लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि इनको मिला के जो टोटल वेटेज बनती है वो बनती है 75%। निफ्टी का टोटल 75% हिस्सा इन 5 सेक्टर्स पर डिपेंड करता है। बाकी ये 8 सेक्टर्स हैं, इन 8 सेक्टर्स का वेटेज है 25%। अब हम देखेंगे सेक्टर वाइज कौन कौन से स्टॉक्स इंक्लूड है। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में 11 स्टॉक्स हैं तो ये 11 कौन कौन सी कंपनीज हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6 कंपनीज हैं तो ये कौन कौन सी हैं। सेक्टर वाइज हम एक एक कंपनी को देखेंगे जो निफ्टी 50 में इंक्लूड की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और श्रीराम फाइनेंस। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी। ये 4 स्टॉक्स हैं जो ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल सेक्टर से लिए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एलटीआई माइंडट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस भी बोलते हैं, टेक महिंद्रा और विप्रो। ऑटोमोबाइल सेक्टर से बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स। ये स्टॉक्स ऑटोमोबाइल सेक्टर से लिए गए हैं। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो सामान हम घरों में यूज करते हैं, इसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंस्ट्रक्शन से एलएनटी, हेल्थ केयर से अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, डीवीसी लैबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, सन फार्मा। मेटल्स और माइनिंग में अडानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील। टेलीकम्युनिकेशन से सिर्फ एक ही स्टॉक है, भारती एयरटेल। पावर से एनटीपीसी, पावर ग्रिड। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एशियन पेंट्स, टाइटन कंपनी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट और सर्विसेज में अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड। ये तो हो गई टॉप 50 कंपनीज। अब इन टॉप 50 में से भी 10 ऐसी कौन सी कंपनी है जो निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज रखती हैं। 10 स्टॉक्स विद मोस्ट वेटेज इन निफ्टी 50। ये है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एलएनटी, आईटीसी, टीसीएस, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एचडीएफसी बैंक के मर्जर से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेटेज सबसे ज्यादा थी। एचडीएफसी के मर्जर के बाद एचडीएफसी की वेटेज सबसे ज्यादा हो गई है। रिलायंस अब दूसरे नंबर पे आता है। अब हम देखते हैं इनकी वेटेज परसेंटेज वाइज कितनी कितनी है। निफ्टी 50 में अकेले एचडीएफसी बैंक की परसेंटेज है जो वेटेज है वो है 11.6%। रिलायंस इंडस्ट्रीज 9.75, आईसीआईसी 7.93, इन्फोसिस 5.06, एलएनटी 4.37, आईटीसी 3.81, टीसीएस 3.75, भारती एयरटेल 3.6, एक्सिस बैंक 3.3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.21। टोटल इन टॉप स्टॉक्स को मिला के इनकी जो वेटेज है निफ्टी 50 में ये है 56.4%। अगर ये 10 के 10 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मेजोरिटी चांसेस है कि निफ्टी 50 की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी 50 भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे आज के टाइम पे निफ्टी की वैल्यू 24,000 है तो ये 24,000 कहाँ से आई है, निफ्टी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेथड कौन सा है और उसका फॉर्मूला कौन सा है। हाउ टू कैलकुलेट निफ्टी। निफ्टी की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर।
जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जो 50 कंपनियां हैं, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है कंपेयर टू जो 3 नवंबर 1995 को थी। इंडेक्स वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो करंट मार्केट वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे बेस मार्केट वैल्यू से, और जो इंडेक्स की बेस वैल्यू थी 1000 उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई बेस मार्केट कैपिटल इंटू 1000। करंट मार्केट वैल्यू क्या होती है? ये होती है फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू। मान लीजिए किसी कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स हैं, उसमें से 600 शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स या ओनर्स हैं वो अपने पास रख लेते हैं, और 400 शेयर्स को वो मार्केट में फ्लोट कर देते हैं, जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं। और उस कंपनी का जो प्राइस है, शेयर का प्राइस मान लेते हैं कि 1 रुपए है, उस कंपनी की जो फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू होगी वो होगी 400 इंटू 1, मतलब 400 रुपए। टोटल तो 1000 शेयर्स हैं, लेकिन उसमें से हम सिर्फ 400 ही ट्रेड कर सकते हैं। जो 600 शेयर्स हैं प्रमोटर्स या ओनर्स ने अपने पास रखे हुए हैं, उनको हम फ्री फ्लोट में नहीं कैलकुलेट करते। तो जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे? उन कंपनीज के जो शेयर्स मार्केट में फ्लोट होते हैं हम उनको बाई और सेल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और उनके जो प्राइस चल रहा होता है शेयर का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू निकल आती है। जब निफ्टी की बेस वैल्यू 1000 थी तो उस टाइम पे इसकी जो कैपिटल थी वो थी 2.06 ट्रिलियन, 2,06,000 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से हम निफ्टी 50 को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो डजंट डिस्क्राइब बाय निफ्टी 50 वैल्यू। मान लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर लिए हुए हैं जो निफ्टी 50 में इंक्लूड नहीं है। आज के टाइम में मान लेते हैं निफ्टी 50 की वैल्यू नीचे गिर रही है, तो जरूरी नहीं है कि आपके स्टॉक की वैल्यू भी नीचे गिरेगी, क्योंकि वो स्टॉक निफ्टी 50 में एक तो इंक्लूड नहीं है। हो सकता है जो टॉप की 50 कंपनियां वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन आपने जो शेयर खरीदा हुआ जिस कंपनी का, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि उस कंपनी का प्राइस भी नीचे गिरेगा। लेकिन अगर आपने जो शेयर्स लिए हुए हैं वो निफ्टी 50 में इंक्लूड है, तो जैसे निफ्टी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी वैसे ही आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए? तो ये हमें हेल्प करता है निफ्टी 50, ताकि हम अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएं, क्योंकि निफ्टी 50 में जो कंपनियां हैं वो टॉप 50 कंपनीज हैं। चांसेस यही रहते हैं कि जब हम इन टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेफ रहती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं ये कभी बैंकरप्ट नहीं होंगी या ये अच्छा परफॉर्म ही करेंगी, ऐसा नहीं होता है। निफ्टी 50 में टॉप वही कंपनियां इंक्लूड की जाती हैं जो अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगर इन 50 कंपनियों में से कोई भी ऐसी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस कंपनी को निकाल के दूसरी कंपनी को उसमें मिला लिया जाता है। निफ्टी में रहती 50 ही कंपनियां हैं, लेकिन वही रहेंगी जो अच्छा परफॉर्म करेंगी। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप किसी भी कंपनी के स्टॉक के शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपस्टॉक जीरोधा फाइल्स किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। यू कांट बाई निफ्टी 50 डायरेक्टली, बट यू कैन बाई इट्स ETF, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर ऑप्शंस। आप निफ्टी 50 को डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है। इंडेक्स को हम डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, बट हम निफ्टी के ETFs बाई कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इन ETFs जैसे हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं वैसे ही ट्रेड होते हैं। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है। अगर आप अच्छे से सीख जाएं तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप भी बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मेरे 15 पैटर्न्स और स्ट्रेटजीज हैं जो मैं अपने वेबिनार स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूं, शेयर करता हूं। हर पैटर्न का स्टॉप लॉस और टारगेट एंट्री के साथ साथ अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, अपनी कैपिटल को कैसे सेफ रखना है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी चीजें मैं अपने वेबिनार में डिस्कस करता हूँ। मेरे नेक्स्ट वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको लगता है कि टॉप 50 स्टॉक्स भी आपको रिस्की लगते हैं, तो बेटर है आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड्स मोटा मोटा इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न देते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि निफ्टी ने इतना हाई लगा दिया, मतलब इतना ऊपर चला गया, निफ्टी में बुल रन चल रहा है। बुल रन का मतलब होता है बुलिश, ऊपर की तरफ बढ़ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेक्टर्स हमारे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी साइन होता है। हम निफ्टी और सेंसेक्स को देखकर आइडिया लगा लेते हैं कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी हेल्थ कैसी है, उसका माहौल कैसा है। तो ये वीडियो थी निफ्टी 50 के बारे में। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेंसेक्स के ऊपर बनाऊंगा। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी और एजुकेशनल वीडियोज लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।